जबलपुर का मेडिजोन प्राइवेट अस्पताल बना 108 एम्बुलेंस चालकों की दलाली का अड्डा, जहां हर एक दिन नए मामले निकलकर सामने आते हैं। ये मामले जो जानकर है शिकायत कर देते हैं, जिसको जानकारी नहीं वो इसकी मिलीभगत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला खुशीराम पिता शिवचरण डिंडोरी सा है, जहां विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए, मगर डॉक्टरों ने विक्टोरिया हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया, लेकिन 108 एम्बुलेंस चालक और मेडिजोन अस्पताल की मिलीभगत का शिकार हो गए। इन घटना की शिकायत जब हमारी मीडिया संवाददाता को मिली तो इस विषय पर जानकारी लेने जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एडीएम से बात करने पर उचित कार्रवाई व मामले को लेकर जाँच करने की बात कही। अच्छा देखने वाली बात यह है कि ऐसे ही मामले में पहले कई बार मेडिजोन हॉस्पिटल पहले भी आ चुका है, जहां प्राइवेट और 108 एम्बुलेंस अस्पतालों की लूट चरम पर ही केवल आम आदमी शिकार हो रही। यह बात मामले उजागर होते हैं, समितियां गठित की जाती है, कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सबकी नजर में यह बात होती है, पर कहां खो जाती है फाइलें, कहां दब जाती है, और प्राइवेट अस्पतालों का यह कारनामा आए दिन उजागर होता रहता है। इस तरह की कोई भी शिकायत पिछली बार एक शिकायत हुई थी, तो जिसमें जो है कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा ये जांच कराई थी। जिले स्तर पे एक समिति गठित है। समिति जो है जांच करती है और जांच के उपरांत अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सर, एक और मामला आया है लगातार, जो कि सतना की पूजा अस्पताल से रेफ़र होकर आया था। पेशेंट को सर उनसे एक्सीडेंट क्लेम के नाम पे सर 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं मेडिजोन के हॉस्पिटल संचालक। अभी आपने ही ये बात हमको बताई है, तो इसके संदर्भ में अभी हमने CMHO से बात करी है। वो जो है जांच करके जो विधिवत रिपोर्ट बना के देंगे, तो जिले स्तर से जो समिति गठित है, समिति निर्णय लेगी, उसके उपरांत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, पुराने मामले में भी लगातार समिति ने अभी एक भी स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की है। अभी समिति सभी को बुलाकर उनके साक्ष्य बयान किए जा रहे हैं। साक्ष्य बयान पूर्ण होने के बाद ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, एम्बुलेंस चालक का जो मामला है, विक्टोरिया मेडिकल आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है। इनकी गुंडागर्दी, इनकी एक अलग गुट बन गए हैं, जिनसे जो है आम नागरिक परेशान हुआ है। अभी जो भी शिकायत मिलती है, शिकायत के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और सर, प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को भी देखा जाए तो वो लगातार कमीशनखोरी के चक्कर में किसी भी हॉस्पिटल में जो कमीशन को लेन देन के चक्कर में उनको भर्ती करा दिया जाता जैसे है। हमने आप लोगों को बताया कि शिकायत प्राप्त होने पे ही कार्रवाई होती है, और अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी विधिवत जांच होती है और जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाती है। मामला सामने आया है जिसमें जो है मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। देखिए, समय समय पर निश्चित, जैसा आपने कहा, ये शिकायतें प्राप्त होती हैं कि मरीज को मेडिकल कॉलेज मान लो रेफ़र किया गया, या विक्टोरिया रेफ़र किया गया, या एल्गिन अस्पताल रेफ़र किया गया, लेकिन वो मरीज प्राइवेट अस्पताल में 108 या दूसरी एम्बुलेंस वाले लोग अपने स्वयं के हित लाभ के लिए ले जाकर भर्ती कर देते हैं। जब भी ऐसी शिकायत हम लोगों को प्राप्त होती है तो हम उसकी जांच करा के, हमेशा हम लोग करते हैं, जांच कराते हैं, लेकिन अंत में जाकर मरीज इस बात को सहमत नहीं करता कि मुझे ज़बरदस्ती वो एम्बुलेंस वाला वहाँ ले गया था। पिछले दिनों सिहोरा में इस तरह का एक प्रकरण हुआ था, जिसमें कलेक्टर सर ने स्वयं उसको संज्ञान में लिया और उसकी जांच भी चल रही है। हम लोगों ने सभी प्राइवेट अस्पतालों में पिछले 3 महीने में जितने मरीज 108 या एम्बुलेंस के माध्यम से रेफ़र होकर आए हैं, उनकी लिस्ट हम लोगों ने मंगाई है, जो उन्होंने दे दी है, और अब उस लिस्ट के आधार पे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ से सीधे वार्तालाप करके ये पता करें कि क्या वो मरीज़ स्वयं की इच्छा से वहाँ गया था, या उसे एम्बुलेंस वाला किसी तरह से भ्रमित करके वहाँ जाकर भर्ती करा दिया। सर, इस समय भी रडार पे लगभग ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं? देखिए, शुरुआत में कलेक्टर साहब का ये कहना था कि हम लोग 4 या 5 अस्पतालों से ये जानकारी मंगाएं, लेकिन हम लोगों ने फिर ये निर्णय लिया कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, अभी 134 करीब पंजीकृत हैं, हमने जितने बड़े अस्पताल हैं, करीब करीब हम लोगों को 70 अस्पतालों की जानकारी प्राप्त हो गई है, और वो हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में दे दी है। अब चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो उस पर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जो भी उसमें निकल कर आएगा, तो यदि ऐसा पाया जाता है तो वैसे तो देखिए, जो इस एम्बुलेंस वाले की शिकायत उस समय हुई थी, उसके EMT को और उसके ड्राइवर को, दोनों को नौकरी से अलग कर दिया था। विक्टोरिया अस्पताल का भी एक मामला पहले आया था, उसके ड्राइवर को भी अलग कर दिया था। अभी एक मामला आपको मालूम है पिछले दिनों पाटन का आया था,
जिसमें ड्राइवर की शिकायत हुई थी, उसे तुरंत अलग कर दिया गया था। 108 की जो सेवाएं हैं वो राज्य स्तर से संचालित हैं। हमारे जिला स्तर पर उनका बहुत बड़ा नियंत्रण नहीं है। यहाँ उनका एक डिस्ट्रिक्ट